Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 English Literature online class. As you know that we are discussing here about literary terms. In our previous video, we are discussing about various of literary terms in your syllabus like metaphor, simile, elegy, sonnet, personification, and etc. And now this video we are discussing about rhythm. व्हाट इज रिदम। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं रिदम को। रिदम जो है जैसे कि राइम, रिदम जो है एक तरीके की राइम भी हम कह सकते हैं। रिदम जैसे कोई सॉन्ग होता है तो उसकी रिदम जैसे सेट की जाती है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो सिलेबस होते हैं। जैसे कोई भी वर्ड होता है उसके क्या है सिलेबस में उसे डिफाइन जो है डिवाइड किया जाता है। कोई भी स्पेलिंग है उसे सिलेबल जो है सिलेबल में डिफाइन किया जाता है। उसमें क्या है स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, इससे कंटिन्यूंसी से क्या होता है वो डिवाइड होता है। तो उसी के हिसाब से पोएम में भी क्या है इसी रिदम को सेट किया जाता है। उसी से ही जो है पोएम है उसका जो मीटर है वो सेट होता है। मतलब जो मीटर और रिदम है वो आपस में क्या होते हैं ज़्यादातर टच में ही रहते हैं। मीटर के अकॉर्डिंग ही जो रिदम है वो सेट की जा सकती है। इसमें क्या होता है रिदम में जो फ्लो होता है वर्ड जो सिलेबस का जो फ्लो होता है वो क्या सीक्वेंसी से चलता है लगातार, मतलब कि एकदम परफेक्टली जो चलता है। जिससे क्या है जो उसकी मतलब कि जो पोइट्री है वो क्या है ज़्यादा इफेक्टफुल जो है वो दिखने मतलब लग जाती है। जो लिसनर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनको जो है वो जो इफेक्ट करती है उनके ऊपर, उनको अट्रैक्ट करती है। तो हम बात करेंगे रिदम के बारे में। First of all, rhythm is the repetition of the last stressed vowel and of all the speech sound that follow that vowel. रिदम जो है वो क्या होती है रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन मतलब कि पुनरावृत्ति। रिपीटेशन का मीन्स होता है पुनरावृत्ति मतलब किसी भी लास्ट स्ट्रेस्ड वोवल का जो वोवल है लास्ट में किसी भी वर्ड का जो लास्ट स्ट्रेस्ड वोवल है उसकी जो रिपीटेशन होगी पुनरावृत्ति, उसे बार बार जो बोलने की जो प्रवृत्ति होगी उसको क्या बोलेंगे हम रिदम बोलते हैं। ऑफ ऑल द स्पीच साउंड्स दैट फॉलो दैट वोवल, और उसी का ही जो है उस वोवल को ही जो बाकी का स्पीच है वो फॉलो करता है। मतलब जो दो वर्ड होंगे वो क्या होंगे, जो पहला वोवल होगा लास्ट में उसी की ही रिपीटेशन जो है वो सेकंड नंबर वाले में जो है वो देखी जाएगी। Rhythm is the verifying of sound arising due to repetition of beats a regular interval। अगर रिदम है तो वेरीफाई करती है साउंड को जो क्या है अराइजिंग मतलब कि जो होता है ड्यू टू रिपीटेशन के कारण जो साउंड है, किसका साउंड, जो वर्ड का साउंड है वो क्या है ऊपर पड़ता है ऑफ द बीट्स, और क्या करता है वो बीट जो है वो तैयार करता है इन ए रेगुलर इंटरवल, और क्या है रेगुलर जो इसमें इंटरवल जो है वो पाया जाता है। रिदम इज यूज ऑफ स्ट्रेस। अगर हम इसे नॉर्मली बात करें इन नॉर्मल वर्ड्स, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो रिदम इज ए यूज ऑफ stressed and unstressed syllables stressed and unstressed syllables which creates what you experience as a pattern of beats, as a pattern of beats
वर्ड। नॉर्मल या अदर वर्ड्स कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अलग बात करें तो रिदम इज द यूज ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिंबल्स। जो रिदम है वो क्या होती है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जिसके ऊपर जोर डाला जा रहा है और जिन्हें हल्के में लिया जा रहा है, दोनों ही तरीके की सिंबल्स का जो है वो यूज है। विच क्रिएट, जो क्रिएट करता है, जो निर्माण करता है किसका, व्हाट यू एक्सपीरियंस, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या अनुभव किया है, एज अ पैटर्न ऑफ बीट्स, कि बीट्स मतलब लय के, जिस प्रकार की लय होती है ना, कोई भी अगर पोएट्री है तो उसकी लय जो होती है उसको हमने किस प्रकार का एक्सपीरियंस किया है, उसको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो सिलेबस है उसके यूज को कौन शो करता है, रिदम शो करता है। इस साउंड ऑफ वर्ड के, एक साउंड ऑफ वर्ड के जो साउंड है, वर्ड के जो बोलने की प्रोनाउंस है जो उसके पैटर्न, उसकी बीट्स को, उसकी पैटर्न की बीट्स को हम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस से यूज करके हम क्या है, रिदम का जो है वो निर्माण, मतलब रिदम का जो है वो क्रिएशन करते हैं, रिदम हम बनाते हैं। अब बात करते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड की जो रिदम वर्ड है वो कहाँ से आया है। द वर्ड रिदम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रिथमस। द वर्ड, इसको साफ करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं आगे का जो हमारा है मैटर। आगे बात करते हैं जो रिदम वर्ड है वो कहाँ से डिवाइड हुआ है। द रिदम वर्ड, द वर्ड रिदम, द वर्ड रिदम comes from the Greek word ये ग्रीक वर्ड है रिथमस। जो रिदम वर्ड है वो किससे आया है, रिथमस वर्ड से आया है, जिसका जो मीनिंग है वो क्या लगाया जा सकता है, मीजर्ड मोशन, which can be translated as, which can be translated as measured motion। कि मोशन को मेजर करना ही क्या है, रिथमस जो है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एज अ मेजर ऑफ मोशन। और इसी से जो वर्ड है वो रिदम जो है वो क्रिएट हुआ है। मतलब मोशन के जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो सिलेबस है उनकी काउंटिंग अगर हम करेंगे, जिसके हिसाब से जो बीट्स है वो वर्ड की सेट होती है, तो वो क्या कहलाती है, रिदम कहलाती है। इट इज द मोस्टली फाउंड इन पोएट्री। ये जो है मेनली कहाँ पाई जाती है, इन टर्म is this term is mostly found in poetry। ये जो टर्म है ये मोस्टली किसमें पाई जाती है, पोएट्री में। मतलब कि जो काव्य रूप है, मतलब कविता होती है उनमें ये पाई जाती है। though it also found in, also found की जगह अगर प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। also presents in the present in, also dramas and prose। ज्यादातर तो जो ये टर्म है ये किसमें यूज की जाती है, पोएट्री में ही देखने को तो मिलती है, लेकिन कभी कभी ये क्या है, ड्रामा और प्रोज में भी देखने के लिए मिल जाती है। जिस टर्म का जो यूज है वो प्रोज और ड्रामा में भी किया जा सकता है। द रिदम ऑफ अ पोएम कैन बी एनालाइज्ड
number of lines in a verse, number of lines in a verse, कि एक कविता में जो उसकी लाइन्स होंगी, जो उसकी पंक्तियां होंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है ये एनालाइज से क्या है एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा द नंबर ऑफ सिलेबल्स, द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन, कि एक लाइन के अंदर कितने सिलेबल्स का यूज किया हुआ है, कितने अनस्ट्रेस और कितने स्ट्रेस जो सिलेबल्स है उनका यूज किया हुआ है, इसके थ्रू भी हम क्या है इसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड द बेस्ड ऑन द वेदर दे आर लॉन्ग और शॉर्ट, एंड द वेदर ऑफ द syllable or words that they are long or short, long or short, कि इसे हम वर्ड के सिलेबस के ऊपर भी क्या इसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो क्या है कि उसकी जो सिलेबल है वो लॉन्ग जा रहा है या शॉर्ट जा रही है, तो इसे किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। कैन बी एनालाइज द नंबर ऑफ लाइंस इन अ वर्स, की पूरी जो कविता है उसमें जो कितनी पंक्तियां हैं, जो कितनी लाइंस है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ सिलेबल इन अ लाइन, एक लाइन में कितने सिलेबल्स यूज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड द वेदर ऑफ द सिलेबल और वर्ड्स दैट दे आर लॉन्ग और शॉर्ट, कि हम एक वर्ड के अंदर सिलेबल है उसके ऊपर भी इसको क्या है डिफाइन कर सकते हैं। मतलब पूरी जो कविता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक लाइन के सिलेबल्स है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, और तो और एक जो वर्ड है उसके अंदर जो सिलेबल्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम देखते हैं रिदम को कितने जो है टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। Rhythm can be divided in four फॉलोइंग पार्ट्स में क्या इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर हमारा होगा राइजिंग रिदम। राइजिंग रिदम, सेकेंड नंबर जो है रिदम होती है फॉलिंग रिदम, और थर्ड जो नंबर है वो होती है स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम, तो यहाँ पर थ्री टाइप्स की जो है मेन रिदम पाई जाती है। फर्स्ट है राइजिंग रिदम, सेकंड इज फॉलिंग रिदम एंड थर्ड इज स्प्रिंग रिदम। अब वन बाय वन हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज जो राइजिंग रिदम। राइजिंग रिदम, द टाइप ऑफ रिदम इज फाउंड मटेरियल वर्ड्स इन व्हिच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लेस सिबल्स। जो इसमें क्या होता है, राइजिंग जो होता है ना, राइजिंग रिदम होती है उसमें जो स्ट्रेस होता है, जो वर्ड्स का जो स्ट्रेस होता है वो फॉल्स ऑन द लेस लेवल्स ऑफ द मटेरियल फूड। तो वो क्या करता है, फॉल करता है कि पहले तो क्या करेगा, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब कि पहले तो क्या होगा, गिरेगा और फिर जो है वो ऊपर जाएगा। राइजिंग रिदम ऑफ द रिदम इज फाउंड मटेरियल वर्ड्स इन व्हिच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लेस सिलेबल और मटेरियल फूड। मटेरियल फूड मतलब कि लास्ट में जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, गिरेगा नीचे, मतलब जो फॉल्स होगा वो। द काइंड ऑफ रिदम इज मोर कॉमन इन इंग्लिश वर्ड्स एंड लाइंस कंपोज्ड ऑफ आइमस एंड अप्रेट शोज द राइजिंग रिदम। तो इस काइंड की जो रिदम है वो मोर कॉमन है, मतलब कि इट इज द कॉमन, इट इज द common with the
मतलब इंग्लिश वर्सेस। ये क्या है, जो इंग्लिश की जो वर्सेस होती हैं, इंग्लिश जो कविताएं होती हैं, उनमें इस प्रकार की जो रिदम है वो नॉर्मली मिल जाती है। और ये जो लाइंस हैं, जो इंग्लिश वर्सेस हैं, उसकी जो लाइंस है वो कंपोज करती हैं आइम से और एनापेट शोज द राइजिंग रिदम। ये क्या है, राइजिंग रिदम जो कौन शो करता है, आइम्स और एनापेट। उसके बाद में सेकंड नंबर है फॉलिंग रिदम। अ रिदम पैटर्न रेंज द स्ट्रेस लेवल्स ऑफ मैटेरियल फूड। वो क्या होगा, एक राइजिंग रिदम जो है वो क्या करेगी, वो स्ट्रेस करेगी मैटेरियल फूड को। पहले तो वो क्या हो रही थी, फॉल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो फॉल नहीं करके उसको क्या करेगी, फूड को ही क्या है, वो स्ट्रेस करेगी। ऑल्सो नोन एज डिसेंडिंग रिदम। इट इज ऑल्सो नोन एज descending rhythm। जो फॉलिंग रिदम है उसको हम डिसेंडिंग रिदम के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करती है, रिदम पैटर्न विद द स्ट्रेस लेवल ऑफ मटेरियल फूड। ये क्या करती है, इसकी जो स्ट्रेस होता है वो मटेरियल जो है वो फूड के ऊपर उसके फॉल होता है। उसके बाद बात करते हैं हम, थर्ड नंबर है स्ट्रम रिदम। स्ट्रम रिदम कंसीव द स्केलिंग बाय एंसेट एंड स्ट्रेस अलोन विदाउट काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग सिंबल्स। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की जो है वो काउंटिंग नहीं की जाती, ना ही वीक्स की, ना ही जो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेस है उनकी काउंटिंग नहीं की जाती। द टाइम ऑफ कॉमन स्पीच। ये जो स्प्रिंग रिदम है उसमें क्या है, फ्रीली जो है वो स्ट्रेस होते हैं वो फ्रीली यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, इट इज यूज्ड इन कन्वर्सेशन। ये क्या है, तो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन जो कॉमन स्पीच होता है, कन्वर्सेशन की जगह स्पीच लिखेंगे, जो कॉमन स्पीच होता है उसमें क्या है, इस प्रकार की जो रिदम है वो देखी जाती है, जिसमें क्या है, किसी भी प्रकार के जो स्ट्रेस है, चाहे वो डाउन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो वीक है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के रिदम के टाइप। फर्स्ट था राइजिंग, सेकंड इज फॉलिंग रिदम एंड थर्ड इज स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम आल्सो फॉलिंग रिदम आल्सो नोन एज द डिसेंडिंग रिदम। इसको क्या है, डिसेंडिंग रिदम के नाम से भी जाना जाता है। तो hence there are the rhythm is a stress or unstressed levels of the poem and a word and a line or a word। कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो वर्ड्स होंगे, जो लेवल्स होंगे, उनकी रिपीटेशन जो होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। और रिदम कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, राइजिंग, फॉलिंग एंड स्प्रंग। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।